देशवासियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले सभी लोग राष्ट्र की सुरक्षा में अपना तन मन धन पूजनीय भगत सिंह की तरह से देश को और देश के योगदान में अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे होंगे। आइए हम राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना एक वक्तव्य दिया, जिसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं इसी संज्ञान से, मैं इसी विषय से संबंधित बात करूंगा। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि कुछ और भी कारण है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए हम एक एक करके उनकी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है हमारा राष्ट्र कहने का मतलब है कि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, मेरा ये जो मैंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या खतरे हैं उस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। मेरे पहले बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। मैं दोबारा अपने बात को कह रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हमारे उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि धर्म परिवर्तन राष्ट्र के लिए एक खतरा है। मेरा ये मानना है, मैं उच्चतम न्यायालय के किसी भी जो वक्तव्य है, जो उनकी राय है, या जो भी उन्होंने सुनाया है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। उस पर मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने बताया कि यहाँ धर्म परिवर्तन राष्ट्र के लिए खतरा है। हाँ, तो मेरा मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा तो 5000 वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था भी रही है। जाति व्यवस्था राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 5000 वर्षों से बहुत बड़ी खतरा रही है और आज भी है बहुत बड़ा खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है जाति व्यवस्था, जिसकी वजह से असंतोष है। जात पात की वजह से लोगों के आपस में भेदभाव, ऊंच नीच, असंतोष, जो मैंने कहा, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द, कितना कुछ है। क्या अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। मेरा यही कहना है। मैंने उनकी किसी राय को जो उन्होंने पहले दिया है उस पर मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। सच्चे मायनों में यही वो कारण है जिनके वजह से धर्म परिवर्तन की नौबत आ रही है। जो मैंने बताई आपको कि जो जाति पात जो 5000 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें कि आपस में भेदभाव, ऊंच नीच, असंतोष, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द, कितना कुछ है। ये सब भी एक कारण है, ये सब भी एक बहुत बड़े कारण है जिनकी वजह से माफी चाहूंगा, धर्म परिवर्तन की नौबत आ रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो मेरा मानना है कि यह राष्ट्र बनाने में अच्छा कदम है। ये राष्ट्र बनाने में अच्छा कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। दूसरा, जब हमारी वर्तमान सरकार
हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में एक विशेष धर्म जाति का प्रचार प्रसार कर रही है, तो दूसरे धर्म के लोगों में असंतोष, डर, भय होना स्वाभाविक है। उनको विश्वास कैसे होगा कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं? इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करते हुए इस पर गंभीर संज्ञान ले। ऐसा होने पर हम जरूर अपने राष्ट्र को सुरक्षित बना पाएंगे। तीसरा बिंदु है, क्या हमारे देश के प्रायः सभी प्रदेशों में आज जात पात धर्म पूछने की परंपरा तेजी से बढ़ रही है? ऐसा है या नहीं? जात पात जात धर्म पूछने की परंपरा इन कुछ विगत वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। यह भी परंपरा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चौथा बिंदु, जाति धर्म पूछकर अपने ही भारतवासियों को किराए के लिए मकान उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध हो पाते हैं जब जात धर्म पूछकर ही अपने ही भारतवासियों से तब उनको किराए के लिए मकान मिलता है। क्या यह प्रक्रिया भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? जरूर है। ये प्रक्रिया भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पांचवा बिंदु, अनावश्यक किसी भी सरकारी दफ्तर में आपकी जाति धर्म पूछना और किसी फॉर्म में भरवाना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर करा रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं अपना कोई नाम या नॉमिनी नेम, तो उसमें जात धर्म पूछने की क्या जरूरत है? ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अगला बिंदु है, छठा बिंदु है, किसी भी दुकान के बाहर जाति सूचक सरनेम, टाइटल जिसे कहते हैं, सरनेम की बात कर रहा हूं, हाँ टाइटल से दुकान चलाना या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना बंद होना चाहिए। इस पर एक नियम आना चाहिए और इसको बंद कर देना चाहिए। और इस तरह से जो व्यवसाय चल रहे हैं, धड़ल्ले चल रहे हैं, सभी देश में चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, ये भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्लाटर हाउस की बात करते हैं। स्लाटर हाउस में कुछ हमारे हिंदू भाइयों द्वारा मुसलमान भाइयों के नाम पर उनका कंपनी नाम लिखा गया है, जिसमें पशु जो हैं, हम कहेंगे हमारी गौ माता कहेंगे, उसमें बहुत सारे पशुओं की हत्या की जाती है स्लाटर हाउस में। वो भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नाम दूसरे का हम प्रयोग कर रहे हैं और उसको चलाने वाला हमारा हिंदू भाई है। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे मुसलमान भाई नहीं चला रहे हैं, वो भी चला रहे होंगे, लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं जो मुसलमान भाइयों के नाम रख करके और वो स्लाटर हाउस चलाते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगला बिंदु आते हैं, आठवां बिंदु। सातवां बिंदु पे चर्चा किया मैंने, आठवें बिंदु पे आते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि जब अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति जब हमारी संसद भवन में पहुंचता है, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब वो संसद भवन में पहुंचता है, अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति जब पहुंचता है। आइए अब एक बड़ी बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कुछ नाम मात्र के ब्यूरोक्रेट कुछ बहुत बड़े पदों पर और कुछ अन्य पदों पर कार्यरत हैं। राजनीति में भी कुछ नाम मात्र के सांसद विधायक हैं, और ये दोनों से ब्यूरोक्रेट जो हैं कुछ नाम मात्र के जो बड़े पदों पे हैं और अन्य पदों पे हैं, कुछ राजनीति में सांसद विधायक हैं। इनसे हमारे देश की माताएं, बहनें और बेटियां, मैं बात कर रहा हूं अहिल्या वाले इंद्र की दृष्टि जो रखने वाले हैं, जो अहिल्या के ऊपर
जो माता अहिल्या के ऊपर जिस इंद्र ने दृष्टि रखी थी, जिस दृष्टि से माता अहिल्या को उसने देखा था, उसी दृष्टि वाले जो ये राजनीतिज्ञ हैं, ये सांसद विधायक हैं और ये ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उससे भी हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आहत हो चुकी हैं। कुछ ने आत्महत्या कर लिया है, कुछ अभी तक नारकीय जीवन जी रही हैं, और कुछ, अब मेरी जो बातचीत है ठोस है, आप भावनाओं पे जाइए और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ राक्षसों की बात कर रहा हूँ। और कुछ ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाले, रावण के खानदान वाले, ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाले रावण के खानदान वाले, जो माता सीता को ले गया था, वो भी हैं जिनसे हमारे माताएं, बहनें और बेटियां आहत हो चुकी हैं, आत्महत्या कर चुकी हैं, मर चुकी हैं और नारकीय जीवन जी रही हैं। और उसमें से कुछ देवदासियां भी हैं। ये सब राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र में बहन भाईचारा, गरिमामय जिंदगी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, बाल श्रमिक, असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, विवाह विच्छेदन की समस्या, अपराध, मद्यपान, जातिवाद, अस्पृश्यता की समस्या इत्यादि ये सभी कारण हैं जो मैंने गिनाए। ये सभी कारण हैं। इसे दूर करने के कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण जो मेरी समझ में बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, बहुत ही कारगर लगता है, और यह है कि इसमें संलिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश की किसी भी उच्चतम पद पर ही क्यों ना बैठा हो, उसकी सारी संपत्ति, इतनी संपत्ति कि जिससे वो भिखमंगा हो जाए, जिससे उसका परिवार जो उसके ऊपर निर्भर है वो भिखमंगा हो जाए, इतनी संपत्ति सरकार उससे जब्त कर ले। और सरकार जब्त करके जो पीड़ित है, जो भुक्तभोगी है, उसको 75%, 75% हिस्सा जो है वो उसको दे दे, और 25% सरकार अपने पास रख ले, और वो विकास के कार्यों में उस 25% जो हिस्सा है वो लगाए। इससे हम देश की ये जो समस्या है हम दूर कर सकते हैं। ये जो बात मैंने कही संपत्ति जब्त करने की, यह मैंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे दंगा अपराधियों से जो वसूली की गई है उस प्रक्रिया से हमने ये सीखा है। और साथ ही साथ एक और बात आप सबके बीच कहूंगा कि आज़ादी के बाद से जिन लोगों ने घोटाला किया है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यवसायी हो, कारोबारी हो, इनकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर ले। और जब्त करने के बाद वही बात मैं दोहराऊंगा, जिससे वो पूरी तरह से भीखमंगे हो जाएं, उन पे निर्भर सारा परिवार भीखमंगा हो जाए। और उनके द्वारा, जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े घोटाले होते हैं तो हमारे देश की जनता उससे पीड़ित होती है। तो जो उसके पीड़ित हैं उनमें उस संपत्ति का, वो संपत्ति बहुत बड़ी होती है, अरबों खरबों में होती है, उसका 75% हिस्सा सरकार उन पीड़ितों में बांट दे और 25% हिस्सा विकास के कार्यों में लगाए। ये सुन करके हमारे बहुत सारे जो अलग व्यक्तित्व वाले लोग होंगे वो सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी उनको। और यह तभी संभव है, ये सारी बातें जो मैंने कही ये तभी संभव है। अब एक और ठोस बात जो बहुत चुभेगी कुछ लोगों को, और यह तभी संभव है जब हमारे भारतवासी वर्तमान में दो सबसे बड़ी पार्टियां, जो हमारे देश की वर्तमान में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उनको हमेशा के लिए नहीं, लेकिन हाँ बहुत समय तक, दशकों तक के लिए सत्ता से बाहर कर दे। इन दोनों पार्टियों के रहते यह संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों
कि स्वयं के लोग इस तरह के घोटालों में संलिप्त हैं, फिर आप कैसे राष्ट्र की सुरक्षा का सपना देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। नमस्कार देशवासियों, नमस्कार।